वो चोर कह रहे हैं हाँ हम भी चौकीदार हैं। जिनकी राफेल की चोरी में भागीदारी है वो कहते हैं हाँ यही हमारी चौकीदारी है। हमको नहीं चाहिए ऐसी चौकीदारी, हमको ऐसी चौकीदारी नहीं चाहिए, क्योंकि हम उस देश में पले बढ़े हैं जहां हर टाटा टिकट टेम्पू और ट्रेन में लिखा होता है यात्रीगण अपने सामान की रक्षा स्वयं करें, पॉकेट मारों से सावधान। हम भी बेगूसराय की जनता से ये कहने आए हैं कि है बेगूसराय की जनता, चौकीदार के नाम पर चोरों से सावधान हो जाइए, यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं कीजिए। यह देश हमारा है, इस देश को बचाने का काम भी हमारा है। किसी चौकीदार के भरोसे हम इस देश को छोड़ने वाले नहीं हैं। इस देश की रक्षा हम करेंगे, क्योंकि इस देश की रक्षा करना हमारी जिम्मेवारी है। इस देश में यदि हम पैदा हुए हैं, इस देश की मिट्टी में यदि हम पले बढ़े हैं, तो इस देश की रक्षा करने की जिम्मेवारी भी हमारे कंधे पे है। और जब ये जिम्मेवारी हमारे कंधे पे है तो हमको ये समझना चाहिए कि इस सरकार का विरोध करना क्यों जरूरी है। इस सरकार का विरोध करना इसलिए जरूरी है कि पिछले 5 साल में कुछ ऐसी चीजें हुई है जो हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। उसका कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं, उसका कुछ उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं। एक बात बताइए कि कब इस देश में खाने पीने के नाम पर क्या आप खाएंगे, क्या आप पहनेंगे, आपके किचन में क्या बनेगा, कौन किससे प्यार करेगा, कौन किससे शादी करेगा, इसके नाम पर लोगों को दिन दहाड़े मार दिया गया हो, गोली करके चला करके उसकी हत्या कर दी गई हो। ऐसा पहले कब हुआ था? ऐसा पहले कब हुआ था कि इस देश में, इस देश के लोगों के ऊपर ही हमला किया गया हो, उनके लोकतांत्रिक अधिकारों के ऊपर हमला किया गया हो, और जब लोगों ने उसका विरोध किया तो अपने ही देश के लोगों को देशद्रोही कहा गया हो। ऐसा पहले कब हुआ हो कि इस देश में सरकार सवाल का जवाब नहीं दे रही है, सरकार सवाल पूछ रही है? ऐसा पहले कब हुआ था? ऐसा पहले कब हुआ था कि आज का प्रधानमंत्री अपनी नाकामी के लिए देश के पहले प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहरा रहा हो? ऐसा पहले कब हुआ था? इन चीजों को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि इस पूरे के पूरे मामले के पीछे एक साजिश रची गई है, और वो साजिश ये है कि इस देश की जनता को आपस में उलझा दो, और जब इस देश की जनता आपस में उलझी रहे उस दौरान इस जनता की हकमारी करके उसके धन दौलत को इस देश के बड़े बड़े धनवानों के खजाने में पहुंचा दो। ये साजिश हमारे साथ रची गई है। और इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं कि जब इस देश में एक साल में 12,000 किसानों ने आत्महत्या की, उस वक्त उन किसानों को बीमा देने के नाम पर उस कंपनी ने एक साल में 10,000 करोड़ का मुनाफा कमाया है। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि इस देश के नौजवानों ने बड़ी मेहनत से बीटेक किया, एमबीए किया, इंजीनियर बने, तब इस देश का प्रधानमंत्री कहता हो कि आपको पकौड़ा बेचना चाहिए। पकौड़ा बेचना कोई खराब काम नहीं है, कोई भी काम करना खराब काम नहीं होता है। खराब काम यदि कुछ है तो वो है दूसरे की मेहनत को लूट लेना, दूसरे की मेहनत को चोरी कर लेना। अपनी मेहनत से यदि आप कुछ भी करके कमाते हैं और अपने बाल बच्चों का पेट भरते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन एक बात बताइए कि मेरी माँ पकौड़ा बेचती हो तो मेरी माँ जब ने हमको पढ़ने के लिए भेजा तो मेरी माँ हमको इसलिए पढ़ने के लिए भेजा कि मेरा बेटा इंजीनियरिंग करके आएगा और हमारे साथ बैठ करके पकौड़ा तलेगा। कोई भी व्यक्ति जब अपने बाल बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजता है तो एक सपने के साथ भेजता है कि जो काम हम कर रहे हैं वो काम हमारे बच्चे को नहीं करना पड़े, इसीलिए भेजता है ना। लेकिन रोजगार के नाम पे इस देश की सरकार ने इस देश के युवाओं को क्या करने के लिए कहा? पान बेचना रोजगार है, पंचर लगाना रोजगार है, पकौड़ा बेचना रोजगार है। हमको लगता है कि सबसे बड़ा रोजगार तो इस देश के नेताओं ने
झूठ बोलने को बना दिया है। इनका सबसे बड़ा रोजगार है झूठ बोलना। और ये झूठ कैसे बोलते हैं कि वादा करेंगे कुछ और डिलीवर कर देंगे आपके घर पे कुछ और। ये जो लड़का सब मोबाइल यूज करता है उससे पूछिएगा, वो आपको बताएगा। आजकल मोबाइल से ही आप अपनी जरूरत की चीजें मंगा सकते हैं। मोबाइल पे ही बुकिंग होती है। मान लीजिए अगर आपको खाने का मन हो तो आप खाना मोबाइल पर मंगा सकते हैं। जूता खरीदना हो तो आप मोबाइल पे मंगा सकते हैं। मोबाइल से आप मोबाइल भी मंगवा सकते हैं, ऐसा सिस्टम आ गया है। तो एक उदाहरण आपको हम दे रहे हैं और इस सवाल का जवाब आपको अपने आप मिल जाएगा कि आपने मोबाइल से छाता बुक किया है। बरसात आने वाली है, गर्मी आने वाली है, तो आपने मोबाइल से छाता बुक किया है। और आपके घर पे यदि जूता डिलीवर कर दे तो उस जूते से डिलीवरी करने वाले को आप मारने का आपको मन करेगा कि नहीं करेगा? कोई अगर आपसे ये वादा करे कि हम आपको अच्छा दिन देंगे और आपके घर पे यदि बुरा दिन डिलीवर कर दे तो आप उसको जूता से मारिएगा कि नहीं मारिएगा? कोई अगर आपको ये कहे कि हम आपके खाते में 15 लाख रुपया पहुंचाएंगे और जनधन योजना के तहत खाता खुलवा करके आपसे 500 रुपया वसूल ले, तो आप उसको जूता से मारिएगा कि नहीं मारिएगा? ये हुआ है इस देश में। और 5 साल में ये सारी दुर्घटना जो आपके साथ घटी है, इस दुर्घटना को भुला देने के लिए ये जरूरी होता है कि आपको पेन किलर दिया जाए। पेन किलर समझते हैं? कोई डॉक्टर होगा आसपास कंपाउंडर, तो उससे पूछिएगा, वो कहेगा कि पेन किलर खाना अच्छा नहीं होता है। जितना संभव हो सके पेन किलर मत खाया कीजिए। पेन किलर खाने से साइड इफेक्ट होता है, ऐसा आपको डॉक्टर साहब बताएंगे। तो ये पेन किलर हमको क्यों दिया जा रहा है और किस रूप में दिया जा रहा है, इस बात को हम समझ लें। जना ऑपरेशन करे से पहले लोग पेट नहीं भोथराए दे चिड़े से पहले, ओना ही सरकार हमर गर्दन काटे से पहले हमर माथा भोथराए देलकै है। आ माथा केना भोथरेलकै ई बात बुझ लो। सरकार बोली कि हम 1 साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, और आज जब 5 साल पूरा हो गया है तो जनता को यह सवाल पूछना चाहिए ना कि जब 5 साल पूरा हुआ तो हमारे लिए 10 करोड़ नौकरी पैदा होना चाहिए था। 10 करोड़ नौकरी क्यों नहीं पूरा हुआ? क्योंकि इस देश की सरकार की प्राथमिकता यह नहीं है कि नौजवानों को रोजगार दिया जाए। लेकिन रोजगार नहीं दे हैं तो नौजवानों को उलझाएंगे कैसे? तो नौजवानों को जब रोजगार नहीं मिला है तो हिंदू को मुसलमान को गाली देने का और मुसलमानों को हिंदू को गाली देने का रोजगार दे दिया गया है। मोबाइल लेकर के दिन भर ये काम मोबाइल से किया जाता है। ये इस देश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। हो ये रहा है कि जब प्रधानमंत्री का एक झूठ पकड़ा जाता है तो उस झूठ को छुपाने के लिए वो उससे भी बड़ा झूठ बोलते हैं। एक उदाहरण मैं बार बार लोगों को देता हूं। मान लीजिए कि किसी बच्चे को भूख लगी है और बच्चा रो करके अपनी माँ को कह रहा है, छोड़ दीजिए माँ का नाम मत लीजिए, माँ को बहुत ममता होती है। बाबूजी का उदाहरण ले लेते हैं। अपने बाबूजी कह रहा है कि बाबूजी बिस्कुट दे दीजिए। बाबूजी उसको उठा करके गोदरेज पे रख देता है। तो बच्चा कहता है कि नहीं पापा हमको नीचे उतार दीजिए, हमको बिस्कुट नहीं चाहिए, हमको नीचे उतार दीजिए। यह सरकार भी हमारे साथ बिल्कुल वैसा ही कर रही है। 4 साल पहले इस देश में जब सरकार बनी तो अच्छा हमको सपना दिखाया गया। सपना क्या था? महंगाई कम कर दी जाएगी, 2 करोड़ नौकरी पैदा कर दी जाएगी, इस देश में अच्छा दिन आएगा, किसान की आत्महत्या रुक जाएगी, महिलाओं पे अत्याचार बंद हो जाएगा। और आज जब 5 साल खत्म होने को हैं तब सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है कि देखिए राष्ट्र को बचाने के लिए एक मजबूत प्रधानमंत्री की जरूरत है और वो मजबूत प्रधानमंत्री मोदी हो सकते हैं। इसीलिए वो क्या काम किए हैं नहीं किए हैं ये मत पूछिए, वो मजबूत प्रधानमंत्री हैं और उनसे ज्यादा मजबूत कोई नहीं है, इसीलिए उन्हीं को प्रधानमंत्री बना दीजिए। एक बात हमको सोच के बताइए,
कोई मास्टर को आप ठीक किए हैं कि आपका बेटा को वो मैथ पढ़ाए, और वो मैथ पढ़ाने वाला मास्टर आकर के आपके बेटा को संस्कृत पढ़ाने लगे, तो आप उसको फीस दीजिएगा? प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री देश के लोगों ने क्यों बनाया था? प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री देश के लोगों ने इसलिए बनाया था कि पिछली सरकार से देश की जनता खुश नहीं थी, और बहुत सारे आरोप पिछली सरकार पे लगे थे। 2G, 3G, कोलगेट, ये सब घोटाला का नाम याद है कि भूल गए? याद है ना? तो क्या हुआ उन घोटालों का? कितने लोग जेल में डाले गए, कितने लोगों को पकड़ा गया, कितना काला धन आपके पास आया, कितना लाख रुपया लोगों के खाते में पहुंचाया गया? इस पे सोचिएगा कि नहीं सोचिएगा? और जब ये सारा सवाल हम पूछते हैं तो लोग हमको कहते हैं कि आप सिर्फ प्रधानमंत्री का विरोध करते हैं। हम प्रधानमंत्री का विरोध नहीं करें तो किसका विरोध करें? मुखिया का? किसका विरोध करें? आप ही हमको बता दीजिए, हम कौन सा अपराध कर रहे हैं, आप हमको ये बताइए।